अक्सर क्या होता है, जब भी किसी को पैसे की दिक्कत होती है तो लोग क्या बोलते हैं, भिखारी को देखो, उसको खाना नहीं मिल रहा, वो तो उसको तो छत भी नहीं है, तुम्हारे पास तो छत भी है, खाना भी है। और कई बार सिर्फ इतना कह देना कि हाँ मैं तेरी बात समझ तो रहा हूँ, बट मैं क्या कहूँ मैं भी समझ नहीं पा रहा। तो अगर हम दिल की बात अपने दोस्तों को भी नहीं कहते, वहाँ भी पॉजिटिविटी का चम्मच या चाशनी लगाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही पॉपुलर बुक है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो कि स्टीवन कवी जी ने लिखी है। और उस बुक में विक्टर फ्रैंकलिन जी, जो एक साइकेट्रिस्ट हैं, जो नाजी कैंप में रहे थे, उनका एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कि कहीं एक स्टिमुलस होता है तो उसके बाद एक रिस्पॉन्स आता है, बट बीच में एक स्पेस होती है जो आपको मौका देती है कि आप सोच समझ के उसका जवाब दें। मतलब कि आप सीधा नेगेटिव रिएक्शन पे ना जाएं, कुछ पॉजिटिव लेके आएँ। या कोई परेशानी होती है लाइफ में तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लें। बल्कि मैंने खुद भी एक वीडियो में कहा था, जो कमेंट मेरे एक फ्रेंड ने दिया था, वो ये था कि घर में अगर आग भी लग जाए तो हाथ तो सेक ही सकते हैं। तो दैट इज हाइट ऑफ पॉजिटिविटी, आई विल से। बट हाँ, दैट इज अ गुड पॉजिटिविटी। बट होता क्या है कि कई बार कहीं ना कहीं हम ना पॉजिटिविटी अगर जरूरत से ज़्यादा ले आएंगे। जैसे आप अगर मीठा खाते हैं तो आपको नमकीन भी तो चाहिए ना, सिर्फ मीठा खाने से तो काम नहीं चलेगा। तो उसी तरह जब पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होने लगती है तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, और उसका भी एक डार्क साइड जो है वो बाहर आता है, और वो टॉक्सिक हो जाती है, मतलब जहरीली हो जाती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कॉमेडियंस जो कि लोगों को हंसाते हैं और दिल से बहुत परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या उनको डिप्रेशन होता है, या सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। इसका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है रॉबिन विलियम्स जी, जो जिनको कि ऑस्कर अवार्ड मिले, और उन्होंने कोई ऐसा दुनिया का इंसान नहीं है जो उनको रिस्पेक्ट नहीं करता होगा एज एन एक्टर, बट वो खुद को खुश नहीं रख पा रहे थे कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव इमोशंस के साथ नेगेटिव इमोशंस को भी एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसको स्कूल में बुली किया जा रहा है, तो पेरेंट्स उसको क्या समझा रहे हैं कि बेटा तुम ना पॉजिटिवली सोचो, आगे भी आने वाली ज़िंदगी में तुम्हें इस तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा, और तुम देखो या इग्नोर करो या ऐसे करो या वैसे करो। उस टाइम बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत है। उस टाइम ज़रूरत है कि आप स्कूल जाएं और उस बुली को रोकें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा कोशिश तो करेगा, अगर उससे नहीं हो पाएगा तो वो इनकॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसको लगेगा मेरे में ही कहीं ना कोई कमी है, और वो उसको दबाने की कोशिश करेगा। और इस तरह से हम एक नेगेटिव इमोशन के ऊपर पॉजिटिव पे पॉजिटिव इमोशंस की लेयर चढ़ाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उस तरह से हो जाएगा जैसे एक रोटी जो बच गई और आप हॉलीडे पे चले गए और उसमें बाद में फंगस लग गया, जब घर में आए तो किचन में पूरी बदबू की बदबू भरी हुई है। उसी तरह जब फैमिली में जो सीक्रेट्स होते हैं, जब वो सीक्रेट रह जाते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाते हैं। खासकर जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करें हम, या चाइल्ड अब्यूज़ की बात करें। उसी तरह अगर हम एक और बात करते हैं कि जैसे बच्चे को टीचर ने डांट दिया या कुछ कह दिया, ठीक है, टीचर ने सही कहा होगा, नहीं कहा होगा, लेकिन बच्चे के दिल पे लग गई, तो हम उसको बोलेंगे कि हमें डर लगेगा कि अगर हम टीचर से बात करेंगे कि ऐसा ना हो हमारा बच्चा जो है वो क्लास में अलग सा पड़ जाए या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, तो हम अपने डर या घबराहट की वजह से उसको पॉजिटिव पैपअप करेंगे कि कोई बात नहीं, बड़े होते हैं, बोल देते हैं, अच्छा सोचना चाहिए, संस्कार हैं, भारतीय संस्कृति है, बहुत अच्छी बात है, संस्कृति आप सिखा रहे हैं। बट उस टाइम आप उसको आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस को भी उतना ही एक्सप्रेस होने की मौका चाहिए जितना कि पॉजिटिव इमोशंस को चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको रात चाहिए, दिन भी चाहिए, उसी तरह आपको मीठा भी चाहिए और नमकीन भी चाहिए, उसी तरह आपको ठंडा भी चाहिए और गर्म भी चाहिए। तो सिर्फ हर बात को पॉजिटिव पॉजिटिव करते रहने से ज़िंदगी में पॉजिटिविटी नहीं आने वाली है। नेगेटिविटी का भी एक्सप्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एक रिसर्च में लोगों को एक सर्जरी दिखाई गई और उस एक में बोला गया कि जो भी आपके इमोशंस हैं आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो भी आपके इमोशंस हैं दूसरे कैटेगरी को बोला कि आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो जिन लोगों ने इमोशंस एक्सप्रेस किए वो तो कंफर्टेबल थे, उन्होंने अपने नेगेटिव इमोशंस एक्सप्रेस किए, बताए, शेयर किए, और वो आगे निकल गए। बट जिन्होंने एक्सप्रेस नहीं किए वो बहुत बेचैन और रेस्टलेस हो गए। तो इसलिए जो एक्सप्रेस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए। एक लेवल तक तो वो रिप्रेस, बल्कि एक बेटर वर्ड होगा, जो डिफेंस मैकेनिज्म की हमारी सीरीज भी है सिगमंड फ्रॉइड की, रिप्रेशन का, मैं आप जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में और लिंक शेयर कर दूंगा आपसे, ताकि आप समझ पाएं कि रिप्रेशन से मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चीज़ों को दबाने से फ़ायदा नहीं होगा, फिर तो वो उसी तरह से होंगी जैसे वो जो रोटी घर में रह गई थी और उसमें फंगस लग गया था, पूरे घर में बदबू पड़ गई थी जब आप वापस आए थे हॉलीडे से। अक्सर क्या होता है, जब भी किसी को पैसे की दिक्कत होती है तो लोग क्या बोलते हैं, भिखारी को देखो, उसको खाना नहीं मिल रहा, वो तो उसको तो छत भी नहीं है, तुम्हारे पास तो छत भी है, खाना भी है। अरे भाई, वो आपको बात सुनाने आया है और वो समझता है कि भिखारी को खाना नहीं मिल रहा, आप उसकी बात सुन लीजिए। उस टाइम वो रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से क्या है कि हम भिखारियों से कंपैरिजन नहीं करते, ना हम टाटा अंबानी से कंपैरिजन करते हैं। हम कंपैरिजन करते हैं अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से और अपने रिश्तेदारों से।
उसके हिसाब से हम कंपैरिजन करते हैं। तो अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि एसी नहीं लगा हुआ उसके घर में, देखो तुम्हारे को तो एसी लगा हुआ है, तुम्हें तो बड़ा खुश होना चाहिए, या तुम्हारा जो बॉस है वो कम से कम तुम्हें 2 ही गालियां देता है, उसका बॉस तो उसको लात भी मार देता है, तो इससे काम नहीं चलेगा। अब भैया उसकी 2 गालियां सुन लो, जरूरी अपनी बीच में ठोकनी है? जब सामने वाला बता रहा है तो उसकी बात ढंग से सुन तो लो अपनी बात। और कई लोग बात करने, कॉन्वर्सेशन का सबसे घटिया तरीका ये होता है कि आप बोले मैं वहां घूमने गया था और आप भी चालू हो जाए मैं भी गया था वहां पे। तो उस टाइम सामने वाला आपकी बात सुनाना चाहता है आपको, तो आपका फर्ज है कि आप उसकी बातें सुने, ना कि अपनी कहानियां बताने लगे और अपनी बगाड़ने लगे। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फैमिली मेंबर है और वो बार बार आपके पास आ रहा है और एक ही बात को ला रहा है और आप नहीं सुन रहे हैं, तो हो सकता है उसे लिसनिंग की जरूरत हो। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं बात बन रही है तो शायद एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर कोई बार बार बात ला रहा है तो वो चाहता है कि कंपैशनेटली, ध्यान से आप उसकी बात को सुने और उसको वैलिडेट किया जाए या बोला जाए कि हाँ आपकी बात सही है, और उसके बाद बात खत्म हो जाए। बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ सुनने मात्र से खत्म हो जाती हैं। और बाकायदा एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, कि लिसनिंग हमें कैसे करनी चाहिए। और अगर कोई पहली बार बात लेके आया है फिर तो सिर्फ हमें सुनना ही चाहिए। उसके बाद अगर सामने वाला मांगे तो ही हमें राय देनी चाहिए। मुफ्त में राय देने की कोई वैल्यू नहीं होती। राय तभी देनी चाहिए जब कोई मांगे या पैसे दे। साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को तो इसके पैसे मिलते हैं, बट बाकी लोग तो मुफ्त में देते रहते हैं, जिसकी लोग अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते और उसको वैल्यू भी नहीं देते। जब सामने वाले मांगेंगे तो आप जरूर दीजिए राय। जिंदगी में दोस्तों बहुत सारी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती हैं। सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, ऐसे थॉट्स आते हैं मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। अगर हम उसको एक्सप्रेशन का मौका नहीं देंगे तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। तो ऐसे थॉट्स को भी वैलिडेट करना और समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार सिर्फ इतना कह देना कि हाँ मैं तेरी बात समझ तो रहा हूँ, बट मैं क्या कहूँ मैं भी समझ नहीं पा रहा, उससे इंसान को कहीं ज़्यादा शांति मिलेगी, बजाय ये कि हम उनको बहुत बड़ी बड़ी सलाह दें और उनको बोलें कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए, तुम्हें मंत्र पढ़ने चाहिए, तुम्हें तंत्र करना चाहिए, जो मर्जी करना चाहिए। उससे बेटर है कि हम सामने वाले को एक्सप्रेशन का मौका दे। इंसान जो है उसकी फितरत ही ऐसी है कि अगर 10 चीजें सही भी हैं तो वो एक गलत चीज पे उसका ध्यान जाता है। उसका रीजन क्या है दोस्तों, कि इंसान इसलिए बना है ताकि वो जिंदा रह सके। पुराने जमाने में क्या होता था, कभी सांप होता था, कभी बिच्छू होते थे, कुछ होता था, तो खतरे की तरफ हमेशा आपको स्कैन करके रखना पड़ता था कि यहाँ पेड़ पे खतरा तो नहीं है, जमीन पे खतरा तो नहीं है। अब इस तरह का खतरा तो नहीं होता, अब विचारों का ही खतरा होता है। किसी ने कुछ कह दिया या कोई विचार आ गया तो विचार जो है लूप की तरह दिमाग में घूमते रहते हैं। तो अगर हम उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं तो हमारी मन जो है वो शांत हो जाता है। तो कई बार तो ऐसा है कि अगर आप लिख भी लेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा कि ठीक है मेरे मन में ऐसा विचार आ गया, मैंने मान लिया। अब कई बार मैंने देखा है कि लोग कोई पॉजिटिव सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लेते हैं या कोई मेडिटेशन का कोर्स करके आते हैं, उनमें सिखाया जाता है कि आपको अच्छे संस्कारों के लिए अच्छे विचार लाने चाहिए, बिल्कुल लाने चाहिए। उसके बाद ये बात उनके मन में अटक जाती है, फिर उनके मन में आता है कि हे भगवान मुझे गलत विचार आ गया, अब तो मैं फंस गया। तो उनको ओसीडी हो जाती है लगभग, बार बार वो डर जाते हैं कि अब तो कुछ बुरा होके ही रहेगा। मैंने अगर अब माथा ना टेका ना भगवान के माथे नहीं टेका भगवान के सामने, तो मेरे घर में कुछ अनिष्ट हो जाएगा या कोई बीमार हो जाएगा। तो इस तरह के विचारों को अगर हम एक्सप्रेस करने का मौका देंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप खुद ही देख लीजिए हमें डार्क कैरेक्टर्स कितने पसंद आते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी ले लीजिए, और उसके बाद जोकर मूवी ले लीजिए जिसको ऑस्कर मिला, उसमें नेगेटिविटी और पेसिमिज्म के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके बाद थैनोस जो है एवेंजर्स में, वो ज्यादा पसंद आया था लोगों को बजाय कि जो सुपर हीरोज हों। तो हमारी सबकी एक डार्क साइड है। कार्ल जंग ने कहा था कि हर इंसान का अपना एक डार्क चैप्टर होता है, उसको भी खोल सकना चाहिए। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो नियर वंस हैं, डियर वंस हैं, दोस्त हैं। अब हम यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो हमें ड्रेसअप करना ही पड़ेगा, अगर हम किसी शादी में जा रहे हैं तो हमें ड्रेसअप करना ही पड़ेगा, बट हम वो मुखौटा लगा के कब तक जिएंगे। कोई तो इंसान ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपनी दिल की बात कह सकें। तो अगर हम दिल की बात अपने दोस्तों को भी नहीं कहते, वहां भी पॉजिटिविटी का चम्मच या चाशनी लगाते रहते हैं, फिर तो हम खुल के जिंदगी जी नहीं पाएंगे। हम एक मुखौटे के साथ एक अजीबोगरीब सी जिंदगी जिएंगे, हमें पता नहीं लगेगा कि हमारा रियल सेल्फ क्या है। तो पॉजिटिव होना चाहिए, एक आउटलुक, पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए, बट वो इस हद तक नहीं होना चाहिए कि मीठा इतना ज्यादा हो जाए कि वो आपको जहर लगने लगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।